निगरां वजीर आजम कौन बनेगा? बड़ी मुलाकात में नाम पर इत्तफाक ना हो सका। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की आम बैठक कल फिर लगेगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, 6 नाम सामने आ चुके हैं। कल फिर मुलाकात है। वजीर आजम से अच्छे माहौल में मुशावरत हुई, तय हुआ कि नामों को जाहिर नहीं किया जाएगा। जराए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी निगरां वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार इसाक डार और हफीज शेख के साथ साबिक जस्टिस मकबूल बाकर, मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेर गौर, मोहम्मद मियां सुमरो, खलीलुर रहमान रमदे का नाम भी शामिल, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का नाम भी निगरां वजीर आजम के लिए ज़ेर गर्दिश। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट अखबार ने बेनकाब कर दिया। अखबार को खुद भी मरासले की तस्दीक कल नहीं। अखबार जिस मरासले का दावा कर रहा है वो जाली है, साबित हो गया। साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था, जो पहले भी किया जा चुका है। ये चेयरमैन पीटीआई का घिसा पिटा बयानिया है। अफवाज और पाकिस्तान मुखालिफ चेयरमैन पीटीआई के जाने पहचाने हिमायती से आर्टिकल को लिखवाना नित नए सवालात को जन्म देता है। यह पाकिस्तान की साख और सिफारती एतमाद का कत्ल है। अमेरिका किसी साजिश में मुलविस नहीं, पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका पर इल्जाम झूठे हैं। तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सफारतकारों की निजी गुफ्तगू पर बात करने के पाबंद नहीं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन के खत के बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना में हलचल। काबीना के 19 वज़रा और मुशीर मुस्ताफी, 8 मजीद काबीना अरकान किसी भी वक्त अपने इस्तीफे वजीर आला को भेजेंगे। निगरां वजीर आला का खुद भी मुस्ताफी होने का इम्कान। सियासी वाबस्तगियों के इल्ज़ाम के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर आला को सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस वज़रा और मुअव्वनीन को हटाने की सिफारिश की थी। निगरां सेटअप में अहम वजारतों पर मुशावरत का अमल जारी। निगरां वजीर खजाना के लिए सुल्तान अलाना, शबर जैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर अशफाक के नामों पर गौर। मियां सोमरो, एजाज गोहर के नाम वजारत इक्तसादी उमूर, वजारत कॉमर्स के लिए ज़ेर गौर। मामले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के वजीर आजम और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकातें। निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत। निगरां हुकूमत के दौरानिए में मुमकिन तोसी का मामला। पाकिस्तान ने निगरां हुकूमत की मुद्दत में मुमकिन तोसी पर IMF को एतमाद में ले लिया। आलमी मालियाती इदारे ने निगरां हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। आज ये मौका आ गया है कि हमें पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हमें जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तफाक, इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं थी। वक्त आ गया मुस्तकबिल में कर्जों से निजात का फैसला करें। कायदे आज़म और इकबाल के उसूलों पर मुल्क को चलाने का अज़्म करें। जितने इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत आज है, कभी ना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हकीकत यह है कि खारजा ताल्लुकात अपनों ने बिगाड़े। IMF प्रोग्राम का हुसूल बड़ी कामयाबी है। मखलूत हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। हुकूमत अंजाम को पहुंची, अब अवाम ने बदला इलेक्शन में लेना है। असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा 16 माह मुल्क की मईशत तबाह की गई। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीसा गया। इस दौर में बदतरीन फस्तायत, पार्लियामान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत खारिज। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरखास्त जमानत खारिज की। बुशरा बीबी के वारंट जारी न होने पर दरखास्त निपटा दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI से अटक जेल में 1 घंटे तक मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुकूमत ने एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। एक्ट के अवामी मफाद के मुकदमात में नज़रसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा।
स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असेंबली का इख्तितामी इजलास अरकान के गिले शिकवे। एमक्यूएम के गुलाम जलानी ने स्पीकर को ठाकुर का लकब दे दिया। कहा पूरे अरसे में अपोजिशन का एक भी बिल मंजूर नहीं किया गया। इजलास आज फिर होगा। सूबाई वज़रा ने दफातर खालिद करना शुरू कर दिए। जरूरी सामान की मुंतकिली। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं सिंध असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त तक है। तहलील का फैसला वज़ीर आला सिंध ने करना है। उम्मीद है अवाम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा अगले चंद घंटों में सिंध असेंबली तहलील हो जाएगी। एमक्यूएम वफ़द की जीडीए रहनुमाओं से मुलाकात। निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए 3 नामों पर इत्तफाक। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा सिंध असेंबली तहलील के बाद निगरां वज़ीर आला का नाम देंगे। हमने निगरां वज़ीर आला काबीना के नामों को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा और अक़लियतों को समाजी इंसाफ पीपल्स पार्टी ही दिला सकती है। उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी आइन की पासदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, खरीफ डिफॉल्ट हो चुका है। जीडीए की रहनुमा सायरा बानो की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की हुकूमत बनाई थी। पीटीआई की हुकूमत हटाना अपोजिशन का कारनामा है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के साथ खैबर पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब। पुलिस ने खैबर में पोलियो ड्यूटी के फराइज अदा करने की यकीन दहानी करा दी। यौम आज़ादी सिर्फ 3 दिन की दूरी पर 14 अगस्त को शायान शांत तरीके से मनाने की तैयारी अरूज पर। हर तरफ सब जलाली पर चमकी बहार। PIA का जश्न आज़ादी के मौके पर अंदरून मुल्क परवाज़ों पर रियायत का ऐलान। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वां शहरों में बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। CPEC की 10वीं सालगिरह पर स्टेट बैंक ने 100 रुपए का यादगारी सिक्का तैयार कर लिया। इस्लामाबाद में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में बरसात से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। चीन में 19वें एशियन गेम्स आइंदा माह शुरू होंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इवेंट में शिरकत के लिए 305 रुकनी कौमी दस्ते की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी दस्ता पहले मरहले में 15 सितंबर को रवाना होगा।